कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार जब एक दिन पहले महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे थे, तब मैंने ये बात स्पष्ट तौर पर कही थी कि महाराष्ट्र का ये दौरा, जिस महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय नागपुर में स्थित है, अचानक कर्नाटक में चल रही सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट के बीच डीके शिवकुमार को खींचकर क्यों लाई। जब मैंने ये सवाल और ये संदेह और ये संकेत दिया, तो कुछ लोगों ने सवाल उठाया और कहा कि भाई आप कहानियां सुनाते हैं। और मैंने इसके बाद नारा लोकेश की भी कहानी आपको बताई, किस तरह चंद्रबाबू नायडू पूरे प्रयास कर रहे हैं एनडीए के, बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ डीके शिवकुमार की मुलाकात करवाने के। और इन सब के बीच आखिरकार डीके शिवकुमार ने खुले तौर पर पूरी कर्नाटक कांग्रेस के सामने और दिल्ली में बैठे गांधी परिवार को एक ऐसी चुनौती दे दी है और सीधा संकेत दे दिया है कि नवंबर महीने के आखिरी दिन खत्म होने के बाद कर्नाटक में जो सरकार बनेगी वो हिंदूवादी विचारधारा की समर्थित सरकार होगी। और हिंदू विरोध का जो परचम सोनिया गांधी के नेतृत्व में सिद्धारमैया कर्नाटक में लहराने की कोशिश कर रहे थे, वो एजेंडा अब नवंबर के साथ ही, आखिरी तारीख के साथ ही खत्म हो गया है। नागा साधु आए थे काशी से 3 दिन पहले, और जब नागा साधु काशी से डीके शिवकुमार के आवास पर पहुंचे थे तो मैंने बताया था, सबसे पहले ये आपको कहीं खबर नहीं मिली थी कि उस प्रस्ताव को डीके शिवकुमार ने ठुकरा दिया जो सोनिया गांधी ने सीएम बनाने के लिए डीके शिवकुमार के सामने रखा था। और प्रस्ताव यह था कि आप कर्नाटक में एक सेक्युलर नेता के तौर पर अपना आचरण रखेंगे। और जब सोनिया गांधी सेक्युलर नेता की बात करती हैं तो उसका एक मतलब होता है कि आपको सनातन का विरोध करते हुए मुस्लिम, इस्लाम और जो भी हिंदू विरोधी वहां पर संगठन है उनका बढ़ावा देना है, उनका समर्थन करना है। जिस तरीके से रेवंत रेड्डी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुस्लिम मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुस्लिम कहा था, डीके शिवकुमार को भी यही कहलवाने के लिए मजबूर किया गया कि मैं हिंदू धर्म का अनुयायी नहीं हूं, मेरी सनातन में कोई आस्था नहीं है और मैं सेकुलरवादी नेता हूं। लेकिन डीके शिवकुमार सत्ता के साथ समझौता करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सनातन के साथ वो समझौता नहीं कर सके। उस दिन ही डीके शिवकुमार ने सोनिया गांधी से साफ कह दिया था कि कुर्सी देना आपका फैसला है, सत्ता देना आपका फैसला है, लेकिन सनातन को चुनना यह मेरा फैसला है। बाद में डीके शिवकुमार दिल्ली से लौटकर आते हैं और सीधे वो वाराणसी के साधुओं को बुलाते हैं और सोनिया गांधी को 10 जनपद में यह संदेश पहुंचवाते हैं कि मैं साधु संतों के चरणों को पूजने वाला हूं, मैं साधु संतों के आशीर्वाद के साथ राजनीति करने वाला हूं, मैं सनातन विरोध नहीं करूंगा। इसके बाद वो महाराष्ट्र जाते हैं। महाराष्ट्र से लौटने के बाद सुबह बीते दिन सिद्धारमैया के साथ उनका नाश्ता था, जो राजनीतिक एक मुलाकात हुई थी। इसके बाद सिद्धारमैया कहां गए, इस बात की चर्चाएं चल रही थी बेंगलोर में कि आखिर सिद्धारमैया अचानक कहां चले गए। एक काफिला सिद्धारमैया का गया और मांड पहुंचता है, कर्नाटक के मांड में। और कर्नाटक के मांड में भगवान विष्णु के तीसरे अवतार कहे जाने वाले भूवराह मंदिर में पहुंचते हैं। यह बेहद प्रसिद्ध मंदिर है और दक्षिण भारत में, खासतौर पर कर्नाटक के परंपराओं में, कर्नाटक की संस्कृति में इसका विशेष महत्व है। अचानक डीके शिवकुमार इस मंदिर में पहुंचे तो डीके शिवकुमार के साथ उनकी पत्नी उषा शिवकुमार भी मौजूद थी। और मंदिर में डीके शिवकुमार ने बहुत अच्छा वक्त बिताया, काफी देर तक वो वहां रुके। और इस दौरान डीके शिवकुमार की मंदिर से तस्वीरें आई। भूवराह मंदिर के भीतर डीके शिवकुमार ने वैदिक मंत्रोच्चारणों के साथ, वैदिक मंत्र, एक अंतिम आहुति दी। वहां हवन चल रहा था और डीके शिवकुमार ने वहां पर आहुति दी। अब देखिए,
आहुति कब दी जाती है? यजमान अंतिम आहुति देता है और इससे पहले आचार, पूरा जो हवन होता है, वो एक अनुष्ठान के बाद ये पूरी प्रक्रिया होती है सनातनी पद्धति की, वैदिक पद्धति की। मंत्रोच्चारणों के बीच हवन हुआ और हवन के बाद जब डीके शिव कुमार बाहर निकले तो हिंदुत्व का एक तेज और सनातनी परंपरा का प्रवाह कर्नाटक में बाहर निकला और यह संदेश पूरे दक्षिण भारत के लिए डीके शिव कुमार दे गए। खास तौर पर उस हिंदू विरोधी विचारधारा को डीके शिव कुमार ने मांड से ललकार दिया जो सत्ता की लालच में डीके शिव कुमार को सनातन के विरोध में खड़ा करना चाहती थी। देखिए, राजनीति के तौर पर मैं डीके शिव कुमार का विरोधी हो सकता हूं, राजनीति के तौर पर, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत मामले चल रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, वो जेल भी गए। राजनीति के लिहाज से मैं कह सकता हूं कि ये कर्नाटक की सरकार, कर्नाटक की जो जनता है उसको देखना होगा कि डीके शिव कुमार किस तरह के नेता हैं, क्या उनका राजनीतिक ईमानदारी है, कैसा कामकाज रहता है, ये जनता तय करेगी। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर डीके शिव कुमार को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि उनकी सनातन के प्रति आस्था कितनी मजबूत है। और सिर्फ डीके की नहीं, डीके जिस समुदाय से आते, जिस वोकालिगा समुदाय से डीके आते हैं, वो पूरा समुदाय ही सनातन के प्रति समर्पित है और डीके शिव कुमार उसी समुदाय के एक नेता हैं। जब मांडकेश भूबरा मंदिर से डीके शिव कुमार बाहर निकले तो मीडिया का मजमा लगा हुआ था। जाहिर सी बात है, डीके शिव कुमार को तो लगातार मीडिया कर्नाटक में फॉलो कर रही है, कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। डीके शिव कुमार ने एक ऐसी बात कह दी जो बात शायद डीके शिव कुमार छिपा भी सकते थे, जो बात शायद डीके शिव कुमार मीडिया के कैमरों के सामने कभी नहीं कहते, लेकिन डीके शिव कुमार ने इस बात को कहना ही इस वक्त की सबसे बड़ी आवश्यकता को समझा कि यह सबसे जरूरी है कि संदेश अब तथाकथित हाईकमान को, जिसने कांग्रेस पार्टी के भीतर कब्जा जमा लिया है, पहुंचा दिया जाए। डीके शिव कुमार ने कहा कि जब मैं तिहाड़ जेल में बंद था तो मेरी सास और मेरे जो ससुर हैं वो इस मंदिर में 4 बार आए। मेरी पत्नी भी यहां आती रहती हैं और मैं भी यहां पर आता रहता हूं, मेरी यहां पर एक आस्था है। डीके शिव कुमार ने कहा कि यहां पर आने के लिए दूसरी पार्टी के मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था। दूसरी पार्टी अब कौन सी हो सकती है? कर्नाटक में जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। डीके शिव कुमार के दोस्त किस पार्टी में है ये सबको पता है। यानी कि डीके शिव कुमार ने ये बात एक्सेप्ट की और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के उनके जो मित्र हैं उनके कहने पर वो इस मंदिर में आए, बकायदा उन्होंने पूजा पाठ किया, अनुष्ठान किया, हवन किया और सनातन की पताका को मजबूत करने के लिए एक संदेश दे दिया। संदेश 2 जगह गया है। एक संदेश गया है कांग्रेस के हाईकमान को, एक संदेश गया है रामत्व को अस्वीकार करने वाले गांधी परिवार को, एक संदेश गया है सनातन को डेंगू, मलेरिया, सनातन को नष्ट करने का ख्वाब देखने वाले विपक्ष को कि अब दक्षिण में सत्ता में अगर कोई रहेगा, सत्ता में कोई रहेगा तो सबसे पहले वो सनातन रहेगा, सबसे पहले वो हिंदुत्व रहेगा, उसके बाद जो भी मुख्यमंत्री रहे, जो भी सीएम रहे, जिसकी सरकार रहे। और दूसरा संदेश जो डीके शिव कुमार ने अपने मित्र के कहने पर इस मंदिर में जाकर दिया वो ये कि दरवाजे खोल दीजिए, अब दरवाजे खोल दीजिए। विचारधारा से, तन से, मन से डीके शिव कुमार सनातनी परंपरा को निभाने के लिए तैयार है। और तैयार मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कांग्रेस में रहते ये निभा पाना मुश्किल होता है, दबाव बनाया जाता है, सनातन विरोधी बनाया जाता है। लेकिन डीके शिव कुमार ने मांड के इस मंदिर में जाकर सीधे तौर पर यह इशारा कर दिया, यह संकेत दे दिया है कि आप मुझसे आश्वस्त रहिए। क्योंकि देखिए इतना आसान नहीं होता है। डीके शिव कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी में जाने की तैयारी करें तो भाई भाजपा को भी तो देखना होगा ना, क्या आप विचारधारा से कितने मजबूत, आपकी राजनीति तो देखिए। देखिए भाजपा में आप जब जाते हैं तो डीके शिव कुमार एक विचारधारा में जा रहे हैं, फिर डीके शिव कुमार पूरी तरह से बदल जाएंगे। उदाहरण के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तो कांग्रेस की विचारधारा पर चलना पड़ता था, करना पड़ता था, देश विरोध, मजबूरी थी, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा थी।
अब आप जब भाजपा में जाएंगे तो आप भाजपा की विचारधारा में घुल जाएंगे, लेकिन भाजपा भी ये देखती है कि भाई आपकी विचारधारा कितनी शुद्ध होगी। तो डीके शिव कुमार ने दिखा दिया कि उनके रग रग में सनातन है और दक्षिण में वो हिंदुत्व के साथ समझौता नहीं करेंगे, भले उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़े, भले उनके मुख्यमंत्री का ये सपना अधूरा रह जाए। और इस मंदिर में दर्शन के बाद अब लगभग तय हो गया है कि डीके शिव कुमार कांग्रेस पार्टी में लंबा कार्यकाल या लंबा समय नहीं बिता सकते, क्योंकि वैदिक मंत्र, सनातन, हिंदुत्व, इसका जो सबसे बड़ा विरोधी है वो इस वक्त गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी है। और उस पार्टी का अगर एक डिप्टी सीएम एक ऐसे गंभीर वक्त पर जब कुर्सी का ऐलान होने वाला है, सनातनी परंपराओं को निभा रहा है, वैदिक मंत्रों के बीच हवन पूजा कर रहा है, तो संदेश साफ है कि ना तो गांधी परिवार डीके को स्वीकारने वाला है, ना डीके गांधी परिवार के समझौते को स्वीकारने वाले हैं। अब विडंबना देखिए, इस वीडियो को खत्म करने से पहले, इस शो को खत्म करने से पहले मैं एक बात कहूंगा। 1 महीने पहले इसी कर्नाटक में गांधी परिवार ने एक सनातनी संगठन, एक राष्ट्रवादी संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मिटाने की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बैन करने की एक साजिश रची थी, एक प्रयास करना चाहा था, एक सोच बनानी चाहिए थी। और 1 महीने के भीतर उसी पार्टी का जो सबसे बड़ा नेता है कर्नाटक में, डीके शिव कुमार से बड़ा कोई नेता नहीं है, आज 1 महीने के भीतर वो सनातनी परंपराओं को निभा रहा है, वो हिंदूवादी विचारधाराओं पे चल रहा है, वो काशी के संतों को बुला रहा है, वो वोकालिका के संतों से मिल रहा है, वो मांड के भूवरादे मंदिर में जाकर वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ सनातन के जयकारे लगा रहा है। ये है कांग्रेस के हिंदू विरोधी पतन के शुरुआत की कहानी, जो दक्षिण भारत से हो चुकी है। आर फॉर राष्ट्र में इस शो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। जो भी आपकी तरफ से इस जीपे नंबर पर सहयोग हो सके, यूपीआई मेरा नंबर है, आपकी तरफ से हर सहयोग राष्ट्रवादी, हिंदू इकोवादी, सनातनी इकोसिस्टम को मजबूती देगा और मेरे प्रयासों को और भी मजबूत करेगा। धन्यवाद।